एवरीवन, वेलकम टू स्टाइल वीवो। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम सीखेंगे स्वीट हार्ट नेक विथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सबसे पहले हम पैटर्न बनाना सीखेंगे एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो ब्लाउज बनने के बाद हम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं, जैसे आर्म होल में क्रीच आना और शोल्डर गिरना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं और पैटर्न को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट देखते हैं। मैंने जो बॉडी मेजरमेंट लिया है, मैं 36 साइज़ का पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो हमारा बॉडी मेजरमेंट एक बार मैं आपके सामने दिखा देती हूँ किस किस चीज़ का मेजरमेंट लेना है। ओके, तो हमारा फुल लेंथ है। ब्लाउज़ का जो फुल लेंथ होता है, पहले हम आपको एक डायग्राम बताते हैं फ्रंट और बैक का। ये हमारा डायग्राम है, मैंने बना करके रखा है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। चलिए तो अब हम मेज़रमेंट आपको बताती हूँ। फुल लेंथ, बॉडी का फुल लेंथ लेना है, वो हमारा 15 इंच है। शोल्डर हमारा 14 इंच है। शोल्डर अक्रॉस शोल्डर, ओके, ये हमारा अक्रॉस शोल्डर हुआ, ये हमारा 14 इंच है। बस्ट हमारा 36 है। वेस्ट 31। शोल्डर टू एपेक्स ये हमारा 10 इंच है। एपेक्स टू एपेक्स ये हमारा 8 इंच है, जो मेरे बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आया है। एंड बैक लेंथ मैंने लिया है 13 इंच। बैक लेंथ आप नहीं भी लोगे चलेगा, बट समटाइम्स मुझे बैक लेंथ की ज़रूरत पड़ती है कुछ डिज़ाइंस बनाने के लिए, इसलिए मैं सारे मेज़रमेंट में बैक लेंथ इंक्लूड करती हूँ। ओके, नेक डीप फ्रंट का जो नेक डीप मैं ले रही हूँ वो मेरा 8.5 है। तो ये पैटर्न हमारा डीप नेक में भी आता है 8.5। एंड बैक नेक डीप 9.5 लिया है मैंने। ओके, मैंने स्लीव्स का भी मेज़रमेंट लिया है। फुल लेंथ मैंने स्लीव्स का लिया है 11 इंच एंड 5 इंच डाउन पे लिया है मैंने राउंड 12.5। 8 इंच पे मैंने लिया है, जो हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग आया है स्लीव्स का मेज़रमेंट वो है 11.5। एंड 1 इंच बॉटम जो हमारा जितना मैंने लिया है, तो 11 इंच पे राउंड आया है 11 इंच। ओके, चलिए तो मैं आगे का स्टेप बताती हूँ। जैसे मैं जो पैटर्न बना रही हूँ उसमें मैं रेडी शोल्डर रखी हूँ। रेडी शोल्डर मैंने लिया है 2 इंच। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपको 2 इंच लेना है तो 2 इंच लीजिए, 1 इंच, 3 इंच, 1.5 इंच। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। हमारा रेडी शोल्डर रहेगा 2 इंच। ओके, मैंने रेडी शोल्डर 2 इंच लिया है। तो रेडी शोल्डर निकालने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे शोल्डर माइनस चार्ट को देखना होगा उसके लिए। तो मैंने एक शोल्डर माइनस चार्ट रेडी किया है, जिसका शोल्डर 2 इंच, 2.25, 2.5, 2.27, उसके लिए ये चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। वैसे सारे साइज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी शोल्डर माइनस चार्ट, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से देख लेना और वहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं देखती हूँ जो मैंने राउंड शेप वगैरह लिया है उसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रेडी शोल्डर के लिए, शोल्डर माइनस चार्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो है हमारा रेडी शोल्डर, डीप नेक एंड नेक शेप। ओके, तो मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच मैंने लिया है। नेक डीप मैंने ऑलरेडी लिया है 8.5 और नेक शेप स्वीट हार्ट नेक जो मैं यहाँ बनाई हूँ, स्वीट हार्ट नेक। ओके, तो चलिए चार्ट देखना बताती हूँ मैं कैसे चार्ट देखना है। स्वीट हार्ट नेक, हमारा नेक शेप जो है वो स्वीट हार्ट नेक है। एंड नेक डीप कितना है 8.5। तो हम इस चार्ट में देखेंगे 8.5 कहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा 8 to 10 है, मीन्स इसमें हमारा 8.5 यहीं पे आएगा। तो ये आप चेक कीजिए, यहाँ से स्वीट हार्ट नेक और ये 8.5, तो कितना माइनस हो रहा है 2.50। ओके, तो हमारा इसमें ये मैंने लिखा, शोल्डर में से माइनस मुझे कितना करना होगा 2.50 फ्रंट के लिए। एंड बैक हमारा क्या है शेप, बैक शेप हमारा है
राउंड। ओके, तो इसमें भी मैंने शोल्डर लिया है 2 इंच। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको निकालना बताती हूँ। नेक डीप मुझे नहीं पता कि कितना मुझे चाहिए, ओके, बट मुझे ये पता है कि बैक का बेल्ट मुझे कितना इंच रखना है, तो वहाँ से हमें नेक डीप मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, मैंने जैसे यहाँ लिया था बैक लेंथ 13 इंच, तो ये हमारा यहाँ पे यूज़ आएगा। फुल लेंथ हमारा है 13 इंच और बेल्ट मैंने जो रेडी रखा है 3.5 इंच। ओके, तो यहाँ से नेक डीप निकल जाएगा, मैं माइनस कर दूँगी 13 माइनस 3.5, तो वो हमारा आ जाएगा 9.5। तो हमारा ये नेक डीप जो आएगा वो 9.5 आएगा। ओके, 9.5 इंच। तो यहाँ से हमारा नेक डीप निकल गया। अब देखो, रेडी शोल्डर 2 इंच, नेक डीप कितना है 9.5, नेक शेप ये हमारा राउंड। तो अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। ओके, तो ये देखो आप, राउंड नेक का नेक डीप कितना है हमारा 9.5, 9.5, 9 to 11। ठीक है, तो इस लाइन में हम चेक करेंगे राउंड नेक ये। ओके, तो ये हमारा है 3 माइनस, इसमें शोल्डर में माइनस करना होगा मुझे 3 इंच रेडी शोल्डर के। ओके, शोल्डर माइनस चार्ट में मैंने देखा ये मुझे 3 इंच माइनस करना होगा रेडी शोल्डर में। ओके, तो चलिए, ये मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे आगे जब हम पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कितना माइनस हो रहा था हमारा 2.50, ये माइनस करना होगा फिर। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पैटर्न बनाना। तो हमारा शोल्डर कितना है 14, तो 14 का हाफ कितना आएगा 7। पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया मैंने। शोल्डर माइनस हाफ, शोल्डर हमारा है 14 इंच, 14 का हाफ आ जाएगा 7 इंच। मैंने 7 इंच पे बना दिया। पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ मैं लिख देती हूँ बैक। अब ये जहाँ पे हमारा 7 इंच आया, वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। आपका जो भी साइज़ है, आपके जो भी साइज़ का शोल्डर है, आप उस शोल्डर को हाफ करोगे, हाफ करके वहाँ से 1 इंच डाउन जाना, ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है। और यहाँ से हम 2.5 इंच अंदर की ओर जाएंगे, ये भी सभी साइज़ों के लिए फिक्स है। ओके, आपका साइज़ चाहे वो जो भी हो। और हम ये दोनों लाइन को यहाँ पे मैच करेंगे। ओके, अब यहाँ से फिर हमें निकालना होगा आर्म होल लाइन। ओके, तो वो हमें कितना इंच करना है, आर्म होल कैसे निकालना है उसका भी एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। जैसे हमारा साइज़ क्या है 36, राइट, तो 32 से 44 अगर आपका वर्स्ट साइज़ है तो उसका फार्मूला होगा डीप नेक के लिए मैं बता रही हूँ आपको, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5।
और 45 से कितना भी प्लस हो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई ओनली 6। ओके, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5। तो कितना आएगा, चेस्ट हमारा है 36, राइट। 36 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5, तो हमारा आएगा 6.5। ओके, 6.5 इंच। तो मैं यहाँ से 6.5 इंच डाउन जाऊँगी, कहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करेंगे 6.5। ओके, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। चेस्ट हमारा कितना है 36, तो हमारा चेस्ट लाइन का फॉर्मूला होता है चेस्ट डिवाइडेड बाई। तो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट का वर्स्ट एरिया, वर्स्ट लाइन चेक करेंगे कितना डालना है। तो मेरा नेक डीप है, राइट। मेरा नेक कितना इंच था, 9.5। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। जैसे हमारा बेल्ट, बैक बेल्ट 2 इंच हो या 1 इंच हो या 1.5 इंच हो, तो मुझे बैक साइड में लूजिंग ऐड नहीं करना है। उसमें क्या करना है, माइनस करना है, 0.5 माइनस करना है। ओके, जब बेल्ट का लेंथ 2.5, 3 इंच, 3.5 हो तो मुझे बेल्ट में जो वर्स्ट का जो फॉर्मूला होता है उसमें लूजिंग ऐड कुछ भी नहीं करना। उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। कोई लूजिंग नहीं, क्योंकि आप जब लूजिंग ऐड करोगे, ऑलरेडी इसका नेक काफ़ी डीप है और इसमें आप और लूजिंग ऐड करोगे तो हमारा क्या होता है, शोल्डर गिरने वाली जो प्रॉब्लम होती है, शोल्डर गिर जाएगा क्योंकि यहाँ से चौड़ाई बढ़ जाएगी, राइट। लूजिंग आप ऐड करोगे तो इसीलिए जब हमारा बेल्ट का लेंथ 2.5, 3 इंच, 3.5 इंच हो तो हमें लूजिंग नहीं ऐड करना है। बैक साइड की बात कर रही हूँ मैं। ओके, चेस्ट में लूजिंग ऐड नहीं करना है। और अगर बेल्ट का लेंथ 4, 4.5 या उससे कितना भी ऊपर हो, ठीक है, तो उसमें हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5। ओके, और बैक नेक का तो अलग ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें आप लूजिंग ऐड कर सकते हो 2 इंच, 2.5, 3 इंच तक लूजिंग ऐड कर सकते हो, 4 इंच भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पैक नेक बना रही हूँ। तो पैक नेक के लिए मेरा जो चेस्ट है, मेरा जो बेल्ट है वो 3.5 इंच का है। तो जब 3.5 इंच का, ये आप नोट कर सकते हो, जब बेल्ट 2.5, 3, 3.5, 3.75 हो तो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 ओनली करना है। ओके, नो लूजिंग। ओके, तो अब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है। चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो चेस्ट हमारा है 36 डिवाइडेड बाई, सॉरी, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, राइट। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया, 9 इंच। तो मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क करूँगी 9 इंच पे। ओके, आपको जो आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आ रहा है वहाँ पे आपको मार्क करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा सारे साइज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन में ले रही हूँ 1.25, आप ले सकते हो 1 इंच, 0.75 या 1.5 इंच तक मार्जिन ले सकते हो आप, ठीक है। अब मैं यहाँ से मार्क करूँगी फुल लेंथ का। फुल लेंथ हमारा कितना है, जो फ्रंट का हमारा फुल लेंथ है, फ्रंट का हमारा फुल लेंथ 15 है, राइट। तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे।
यानी हमारा 15 है फ्रंट का फुल लेंथ, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 16 पे। ये हमारा हो जाएगा वेस्ट लाइन। ओके, अब इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लूँगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम। अब वेस्ट का मेज़रमेंट, वेस्ट कितना है हमारा, ये रहा हमारा मेज़रमेंट। वेस्ट है मेरा 31। ओके, तो वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, वेस्ट को डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। ओके, वेस्ट हमारा है 31 डिवाइडेड बाई 4, तो हमारा आ गया 7.75। तो मैं मार्क करूँगी 7.75 पे, 75 पे। आपको जितना मेज़रमेंट है वेस्ट का उसके अकॉर्डिंग वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। ओके, ये मैं अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मार्जिन मैं लूँगी 1.25। आप जितना मार्जिन ले रहे हो आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा शोल्डर माइनस आएगा, जो मैंने वहाँ आपके सामने निकाला था। शोल्डर माइनस जो चार्ट देखा था मैंने, ये हमारा जो चार्ट है शोल्डर माइनस चार्ट, इसे जो हमने कैलकुलेट करके निकाला था वो अब यहाँ हमारा काम आएगा, क्योंकि मैं रेडी शोल्डर कितना ले रही हूँ, 2 इंच। ओके, तो मुझे फुल शोल्डर में कितना माइनस करना होगा, तो फुल शोल्डर में मैं माइनस करूँगी 2.5। ये हमारा फ्रंट का है, बट अभी मैं जो पैटर्न बना रही हूँ वो बैक साइड का बना रही हूँ, राइट। तो बैक हमारा कितना माइनस करना है फुल शोल्डर में, 3 इंच। तो मेरा फुल शोल्डर है 14 माइनस 3, ओके, 11 डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा कितना आया 5.5। तो अब मैं 5.5 पे यहाँ पे मार्क कर दूँगी। आपका जितना शोल्डर है और आपको माइनस करने के बाद शोल्डर माइनस चार्ट में जो भी मार्क आया है उसमें रेडी शोल्डर आपका जितना भी है, जैसे आपका 15 है, 14 है, 13 है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। जो भी आपका रेडी शोल्डर आएगा उसमें से जितना भी माइनस चार्ट में से निकला है उतना माइनस करना है, देन डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि शोल्डर को हमेशा हम लोग हाफ से डिवाइड करते हैं। ओके, तो मेरा आया यहाँ पे 5.5। आपका जो आएगा आप वहाँ पे मार्क कर दोगे। ठीक है, मेरा 5.5 आया तो मैंने 5.5 पे मार्क कर दिया है। अब जितना मेरा रेडी शोल्डर आया है उतना ही मार्क मैं यहाँ वेस्ट लाइन पे भी, सॉरी चेस्ट लाइन पे भी करूँगी। ओके, तो यहाँ भी मैं कर दूँगी 5.5। ठीक है, अब इसको मैं इस लाइन को मैच करूँगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ओके, अब इस लाइन को हाफ मेजरिंग टेप रख के उसको मैं हाफ डिवाइड करूँगी, जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करूँगी। ओके, अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी आर्मोल। तो आर्मोल के लिए क्या होता है, जैसे मेरा चेस्ट 36 है, राइट, तो मैं यहाँ पे जो स्लोप लूँगी, जो लाइन लूँगी, ठीक है, वो मैं लूँगी 1 इंच। 1 इंच जैसे आपका बस्ट एरिया 32 टू 44 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैक साइड में जो आर्म होल का लाइन है वो ड्रॉ करोगे 1 इंच का। अगर 45 से कितना भी प्लस हो तो आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे 1.25 पे, 1.1 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 इंच। 1 इंच पे एक मार्क करूँगी मैं। उसके बाद मैं ये तीनों लाइन को मैच करके अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ से भी मैच कर सकते हो। मेरे पास है तो मैंने इसको यूज़ किया है और इस तरीके से ये रहा हमारा आर्म होल। ओके,
अब इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँगी। अब मुझे रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 2 इंच। तो यहाँ से मैं मार्क करूँगी 3 इंच पे। 3 इंच पे क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि 1 इंच हमारा जाएगा स्टिचिंग में, हाफ इंच आर्म होल के साइड और हाफ इंच नेक के साइड। ओके, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। ओके, आप जितना रेडी शोल्डर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जितना आपका शोल्डर रेडी है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। ओके, क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड स्टिचिंग में जाएगा। तो इसका हमारा गैप कितना आया ये हम मेजर करेंगे। 0.25 सॉरी 2.5 इंच में एक लाइन जैसा है, तो यहाँ पे उतना पे ही मैं मार्क करूँगी। 2.5 इंच में एक लाइन बस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन। और नेक डीप हमारा कितना है वो हमने यहाँ से मेज़र करना है। नेक डीप है 9.5। ओके, तो यहाँ पे मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। डन। तो ये हमारा हो गया नेक लाइन। तो मैं यहाँ पे मेज़र करूँगी जो हमारा आया था। एक और बात, यहाँ पे आप हाफ इंच बाहर की ओर भी जा सकते हो, या 0.25 जा सकते हो, या कट टू कट ले सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच बाहर की ओर जाऊँगी। आप हाफ इंच से ज़्यादा बाहर नहीं करना, लाइन को ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी डीप है। ओके, तो आप उससे भी हाफ इंच से ज़्यादा लोगे, आप मार्किंग यहाँ पे करोगे तो आपका नेक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, फिर वो शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, अब इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँगी। डन। अब यहाँ पे मुझे राउंड शेप डालना है, तो वो मैं कर्व स्केल की हेल्प से वो राउंड शेप ड्रॉ कर दूँगी। ओके, डन। अब मैं फ्रंट पार्ट बनाऊँगी। ओके, तो चलते हैं फ्रंट पार्ट ड्रॉ करते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। फ्रंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके लिए भी सेम, जितना भी हमारा रेडी शोल्डर है, सॉरी जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे, हाफ करके एक मार्क करेंगे। तो हमारा अक्रॉस शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ हमारा आ जाएगा 7 इंच। ओके, जहाँ पे हमने मार्क किया है 7 इंच, वहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। ये भी सारे साइज़ के लिए सेम है, आपका जो भी आएगा मेज़रमेंट वहाँ से आप 1 इंच डाउन जाओगे। ओके, वहाँ पे एक मार्क करना है। और जो हमारा ये शोल्डर है वहाँ से 2.5 इंच अंदर की ओर जाएंगे, 2.5 वहाँ पे एक मार्क करेंगे। और इस लाइन को मैं मैच कर दूँगी। 1 इंच डाउन गए उसको, और ये 2.5 इंच को एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर दूँगी मैं। अब मैं आर्म होल यहाँ पे मार्क करूँगी। तो हमारा आर्म होल का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने बैक में निकाला था, सेम फॉर्मूला फ्रंट के लिए, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.5 मेरा आया था 6.5। आप आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डालोगे, आपका जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। ओके, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और ये लाइन हमारा होगा चेस्ट लाइन। ये मेरा चेस्ट लाइन हुआ। अब मैं चेस्ट का मेज़रमेंट करूँगी। तो हमारा चेस्ट था 36। अब ये फ्रंट पार्ट मैं बना रही हूँ, तो मैं चेस्ट में यहाँ पे लूजिंग ऐड करूँगी 1.5। ओके, 1.5 मैं यहाँ पे लूजिंग ऐड करूँगी।
और ये सारे साइज़ के लिए सेम है, आपको भी 1.5 ही यहाँ पे लूजिंग ऐड करना है। ओके, क्योंकि मैं ये डीप नेक बना रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा लूजिंग ऐड करोगे तो फिर हमारा जो शोल्डर होगा वो ज़्यादा चौड़ाई की वजह से नेक की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो हमारा शोल्डर गिरने की चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1.5। तो हमारा चेस्ट था 36, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। 36 प्लस पहले मैं लूजिंग ऐड करूँगी, फिर डिवाइड 4 करूँगी। आपको भी पहले चेस्ट जितना भी है आपका, चेस्ट में लूजिंग ऐड करना है, उसके बाद डिवाइड 4 करना है। ओके, तो मेरा चेस्ट है 36 प्लस 1.5 मेरा आया 37.5 डिवाइडेड बाई 4, तो मेरा आया 9.375। तो मैं यहाँ पे लूँगी 9.4। यहाँ मैं मार्क करूँगी। जितना भी मैंने बैक में लिया था मार्जिन, सेम मार्जिन मैं फ्रंट में भी लूँगी 1.25। आप जितना लिए हो अपने मेज़रमेंट में, आपको उतना ही लेना है फ्रंट में भी। ओके, अब यहाँ पे मेरा काम आएगा शोल्डर माइनस। ठीक है, रेडी शोल्डर मेरा कितना है 2 इंच, तो कितना माइनस करना है ये हमने पहले ही देखा था। तो मैं फुल शोल्डर में से 2.50 माइनस करूँगी। फुल शोल्डर मेरा है 14, आपका जितना फुल शोल्डर है उसमें से आपका जो मेज़रमेंट आया था उतना आप माइनस करोगे। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगी 14 माइनस 2.5 मेरा आया 11.5। अब डिवाइडेड बाई 2 करना है 5.75। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 5.75 पे। ओके, पहले मैं इस मार्क को हाफ करूँगी और यहाँ से हम पूरे बॉडी का मार्क करेंगे। चेस्ट लाइन, वर्स्ट लाइन, नेक लाइन, सारा मेज़रमेंट मैं यहाँ से करूँगी। ओके, पहले आपको ये जो लाइन आपने स्लोप लाइन डाला था उसका हाफ करना है, और जो सेंटर निकलेगा वहाँ उस सेंटर से आपको लाइन ड्रॉ करना है, सारी मार्किंग करना है यहीं से आपको। ठीक है, आप ऊपर स्ट्रेट लाइन से मार्क नहीं करोगे। मैंने बैक में स्ट्रेट लाइन से मार्क किया था, बट फ्रंट में जो हमारा 1 इंच डाउन गए और ये 2.5 इंच का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया उसका सेंटर निकालना है, और उस सेंटर पे रख करके मेजरिंग टेप को और इस तरीके से आपको मार्क करना है नेक लाइन। तो हमारा नेक कितना है, फ्रंट नेक डीप कितना था 8.5, राइट। तो मैं यहाँ 8.5 पे मार्क करूँगी। हमारा वर्स्ट शोल्डर टू वर्स्ट कितना था, मेरा शोल्डर टू वर्स्ट है, सॉरी शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है मेरा 10 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 10.5 पे। 10.5 हम क्यों लेंगे, क्योंकि 5 इंच हमारा ऊपर में हम जो स्टिच करेंगे तो 0.5 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो अगर आप कट टू कट 10 लोगे तो स्टिचिंग में जाने के बाद आपका 9.5 आ जाएगा, इसलिए मैं 0.5 बढ़ा करके लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं मार्क करूँगी फुल लेंथ। फुल लेंथ मेरा कितना है 15 इंच। 15 इंच मेरा फुल लेंथ है, तो 1 इंच इसमें प्लस करके करूँगी। 1 इंच मैं इसलिए प्लस करी हूँ, हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में एंड हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग में। ओके, तो उसके लिए मैं पहले ही सारी मार्किंग कर दूँगी। अब ये सारे लाइंस को जो जो पॉइंट मैंने लिया है सबको लाइंस ड्रॉ कर लेंगे।
ये हमारा हो गया वर्स्ट एरिया, ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया एपेक्स पॉइंट, और ये हमारा हो गया वेस्ट लाइन। ओके, अब मैं यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करूँगी। शोल्डर -4 जो मैंने बताया था, इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो हमारा आया था 5.75, राइट। 5.75 पे मैंने मार्क किया। सेम 5.75 पे यहाँ भी मार्क करना है आपको, वर्स्ट लाइन पे। ओके, अब ये दोनों लाइन को स्ट्रेट लाइन से मैच कर देंगे और इन दोनों लाइन का सेंटर निकालेंगे। सेंटर जो भी आएगा वहाँ पे मुझे मार्क करना है। आपका जो सेंटर आएगा आप वहाँ पे मार्क करोगे। ओके, इस सेंटर से 0.25 अंदर की ओर जाएंगे हम। ओके, यहाँ पे एक मार्क करूँगी 0.25, सॉरी 0.25। ओके, और ये फ्रंट लाइन है तो फ्रंट आर्म होल में मैं यहाँ पे लूँगी 0.75। बैक में मैंने लिया था 1 इंच, यहाँ पे मैं लूँगी 0.75। ओके, अब इसको कर्व स्केल की हेल्प से मैं मैच करूँगी। तो पहले मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, यहाँ से यहाँ तक का सेंटर पॉइंट को मैच करूँगी। आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप हाथ की सहायता से भी कर सकते हो, फ्री हैंड। फिर यहाँ से यहाँ मैच करूँगी। ये हमारा हो गया फ्रंट आर्म होल। ओके, पहले ऊपर का पार्ट मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नीचे डार्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे। ओके, तो अब ये देखो, आप जितना हमारा ये गैप आ रहा है, ये गैप जितना आ रहा है, ओके, स्ट्रेट लाइन से और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था वहाँ से जितना भी गैप आ रहा है उसको मेज़र करेंगे। तो मेरा आ रहा है 0.5 में एक लाइन। ठीक है, आपको जितना आएगा उतना सेम यहाँ पे मार्क करना है आपको। मेरा आया था 0.6। ओके, ½ इंच पे एक लाइन। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मैं ड्रॉ कर लूँगी। ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा। वो माइनस क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं 0.25 और माइनस करूँगी। आप 0.25 की जगह पे 0.3 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 0.25 माइनस करूँगी। ठीक है, सेम यहाँ से मैं 0.25 नीचे जाऊँगी और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने क्यों माइनस किया। अब देखो, हमारा जो नेक डिप है वो अगर इस लाइन से, जो हमारा वर्स्ट एरिया है, उस लाइन से ½ इंच ऊपर हो, ठीक है, तो मुझे ये जो मैंने 0.25 माइनस किया है वो प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो नेक लाइन है वो कहाँ जा रहा है, वर्स्ट लाइन से नीचे जा रहा है। ½ इंच या उससे कितना भी नीचे जाए तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे 0.25 माइनस करूँगी। ओके, सबसे पहले आपको ये लाइन में ये जितना ये गैप दिख रहा है उतना ही गैप यहाँ पे डाल करके, मेरा जैसे गैप आया ½ इंच पे एक लाइन, तो उतना ही आपका जितना आएगा उतना यहाँ पे ड्रॉ करोगे लाइन। उसके बाद 0.25 ये सारे साइज़ के लिए फिक्स है, 0.25 आपको माइनस करना है। ओके,
क्योंकि हमारा ये नेक डीप है, और अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो जो हमारे ब्लाउज़ में जो प्रॉब्लम आते हैं, आर्म होल में झोल होना, फिर शोल्डर गिरना, बैक लाइन फ्रंट में आ जाना, तो वो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से शुरू होता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स जब हम पहले ही ख़त्म कर देंगे तो हमारा ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.25 पहले से माइनस कर दूँगी, ठीक है। अब रेडी शोल्डर का मैं मार्क करूँगी। मेरा रेडी शोल्डर है 2 इंच, राइट। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा आर्म होल में जाएगा स्टिचिंग में, एंड हाफ इंच नेक फिनिशिंग में। ओके, तो अब मैं ये गैप देखूँगी कितना आ रहा है। 2.75। मैं यहाँ पे 2.75 भी आप ले सकते हो, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और 0.25 प्लस कर सकते हो। हाफ इंच तक आपको प्लस करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे 0.25 प्लस लेती हूँ, मैं हाफ इंच प्लस लेती हूँ। ओके, .25 मेरा यहाँ आएगा, 75 प्लस हाफ इंच। ओके, अब मैं इस लाइन को मैच करूँगी। यहाँ से 0.25 डाउन जाऊँगी मैं, 0.25, और इस लाइन को तिरछा ऐसे मैच करूँगी। ओके, डन। ये हमारा ऊपर का सारा माइनस हो जाएगा। ओके, अब हम डार्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना था, ये हमारा वर्स्ट शोल्डर टू एपेक्स है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा मेज़रमेंट था 8। एपेक्स टू एपेक्स आपका जितना भी हो उसको हाफ करके यहाँ पे मार्क करना है। मेरा था 8 इंच, तो 8 का हाफ आएगा 4 पे मैं यहाँ मार्क करूँगी। ओके, आपका जितना है उसका हाफ करके आपको मार्क करना है, और वेस्ट लाइन पे जितना भी आपने यहाँ मार्क किया है उसमें से 0.5 माइनस करके आपको मार्क करना है वेस्ट लाइन पे। ओके, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया, यहाँ पे -0.5 करूँगी, तो 3.5 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। ओके, अब इसको स्ट्रेट लाइन से मैच कर दूँगी। आपका जितना है उतना मार्क करना है आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, फिर इसे मैच करना है। अब यहाँ पे डार्ट है, डार्ट लेना है मुझे। ओके, क्योंकि प्रिंसेस कट में डार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो डार्ट हर शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, राइट। जैसे मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ, तो हमारा जो 36 साइज़ का डार्ट आएगा वो मैंने एक थोड़ा सा रफ बॉडी किया है, रफ स्केच किया है, वो मैं आपको डिटेल बताती हूँ। 36 साइज़ का मैंने डार्ट लिया है, तो 36 साइज़ हमारा चेस्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो डार्ट लूँगी मैं 3 इंच का लूँगी। अगर आपका वर्स्ट 32 to 35.75 है तो आप 2.5 इंच का डार्ट लोगे, ठीक है। मेरा 36 है, मीन्स 36 to 44.75 का अगर आपका वर्स्ट एरिया है तो आप 3 इंच का डार्ट लोगे। 45 टू कितना भी प्लस हो तो आप 3.5 इंच का ही डार्ट लोगे, ये ठीक है। तो मेरा यहाँ पे साइज़ आ रहा है 36 में कितने इंच का डार्ट लेना है, 3 इंच का। मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूँगी।
आपका जो साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग मार्क करोगे। ओके, अब इसे मैं स्ट्रेट लाइन से मैच करूँगी। ठीक है, अभी जो लाइन मैंने मैच किया उसका मैं सेंटर निकालूंगी। ओके, आपका जो भी लाइन आया है आप उसका सेंटर लोगे हाफ करके। फिर ये जो मैंने सेंटर लिया वहाँ से नीचे जो लाइन है उसका सेंटर लूँगी, इन दोनों को हाफ करूँगी मैं, और सेम ऊपर वाले लाइन को भी हाफ करके मार्क करूँगी। ओके, अभी जो लास्ट हमारा नीचे का जो मैंने मार्क किया है वहाँ से हाफ इंच बाहर की ओर मार्क करेंगे। ओके, और यहाँ से 0.25 बाहर की ओर मार्क करूँगी मैं। और ये कट टू कट हमारा जाएगा। ओके, अब इस लाइन को मैं मैच कर दूँगी स्केल का हेल्प ले करके। यहाँ पे मैं एक लाइन जैसा शेप दे दूँगी। यहाँ कर्व कर दूँगी, पॉइंट नहीं बनाना है, उसे कर्व कर देना है। ओके, अब मैं पहले जितना हमारा वेस्ट है वहाँ पे मार्क करेंगे। वेस्ट हमारा आ रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था, वेस्ट है हमारा 31 डिवाइडेड बाई 4। इसमें कोई भी लूजिंग नहीं ऐड करना है। 7.75, तो मैं 7.75 पे मार्क करूँगी। $1.25 मार्जिन। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँगी, दोनों को मैच करूँगी। ओके, अब हम आते हैं इस डार्ट पे, चेक करेंगे ये डार्ट की लेंथ कितनी आ रही है। ओके, अब मैं इस लाइन का मेज़रमेंट करूँगी कितना इंच आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 5.6। ओके, तो सेम हम इस लाइन पे 5.6 पे मार्क करेंगे। जैसे जैसे ये लाइन गया है वैसे वैसे आपको मेजरिंग टेप रखना है, और 5.6 जहाँ आ रहा है वहाँ पे मैं एक
मार्क करूँगी। ओके, अब इस दोनों के बीच का गैप देखेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो ये आ रहा है 1/2 इंच पे एक लाइन। ओके, यहाँ जितना गैप आ रहा है मेरा उतना ही मार्क मैं उससे डबल ये साइड लाइन पे करूँगी मैं। तो मेरा 1/2 इंच पे एक लाइन आ रहा है, तो इसका डबल आएगा 1 इंच 1.25। तो यहाँ मैं मार्क करूँगी 1.25 पे। ओके, और यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूँगी। और यहाँ भी 1/2 इंच डाउन जाएंगे हम। ओके, अब ये सारे लाइन को मैच करूँगी। इंटर करेंगे यहाँ पे और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये जो हमारा बाहर की लाइन गई है जस्ट उसके पैरेलल रखना है इसे, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, इस लाइन को मैच करेंगे हम। ओके, और जैसे हमारा स्केल जा रहा है वैसे हम इसे जाने देंगे। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ओके, अब मैं यहाँ पे आर्म होल डार्ट लूँगी। आर्म होल डार्ट भी हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ। जितना हम ये वेस्ट डार्ट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आर्म होल डार्ट वेरी करेगा। ओके, तो मेरा वेस्ट डार्ट जो है वो 3 इंच का है, तो आर्म होल डार्ट हमें कितना लेना होगा आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी आप वेस्ट डार्ट लोगे उसका हाफ आर्म होल डार्ट लेना है। ओके, तो वेस्ट हमारा 3 इंच का था, तो 3 का हाफ आ जाएगा 1.5 पे यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। ये लाइन जहाँ पे मैच कर रहा है, टच हो रहा है इस लाइन पे, आर्म होल लाइन पे, वहाँ मैं एक मार्क करूँगी 1.5 पे। ओके, अब ये 1.5 का हाफ कितना होता है? 1.5 का हाफ इंच 2 लाइन, 0.5 प्लस 2 लाइन। ओके, उतना ऊपर की ओर मार्क करूँगी। अब जो ये लाइन आया है मेरा उसको हम सेंटर से मिलाएंगे। जो एपेक्स पॉइंट पे हमारा जो ये मार्क है वहाँ हम इसे मैच करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ से मैं 1/2 इंच मार्क करूँगी नीचे की ओर इस लाइन पे। अब यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे जहाँ पे मेरा 1.5 मैच करेगा, वहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है मुझे। ओके, तो आप यहाँ से मेज़र कर लो 1.5 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है मेरा 1.5। ओके, तो यहाँ एक मार्क करूँगी
अब इस लाइन को भी मैं इस एपेक्स पॉइंट पे मैच करूँगी। ओके, अब इस लाइन को मैं मेज़र करूँगी, जितनी इसकी लेंथ है 6 इंच आ रहा, सेम इस लाइन को भी 6 इंच पे मार्क करूँगी। ओके, अब यहाँ मैं अपना स्केल रखूँगी इस लाइन के जस्ट पैरेलल। आपको इस स्केल को रखना है, जैसे जा रहा है नीचे वैसे जाने देना है उसे। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ओके, अब यहाँ कर्व स्केल की हेल्प से नया आर्म होल ड्रॉ करूँगी। ये हमारा नया आर्म होल होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ करूँगी। तो ये जो नेक लाइन है हमारी, उसका हाफ करेंगे, जहाँ हाफ आ रहा है वहाँ मार्क करेंगे, फिर इस लाइन से 1 इंच डाउन जाऊँगी। ओके, अब मैं यहाँ से मार्क करूँगी। अब इस लाइन को मैं स्केल की हेल्प से ड्रॉ करूँगी। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा कर्व शेप डालूँगी। यहाँ से थोड़ा मैच करूँगी, यहाँ जो पॉइंट बन रहा है उसको भी थोड़ा कर्व शेप में डालूँगी। आप कर्व नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ा पॉइंट ही रखूँगी मैं, क्योंकि हमारा नेक डिज़ाइन में यही थोड़ा कॉर्नर बन रहा है। ओके, तो ये हमारा, तो यहाँ तक हमारा ये ड्राफ्टिंग रेडी है। अब मुझे इसमें प्रिंसेस कट डालना है, तो इसके लिए मुझे पहले इस पैटर्न की कटिंग करनी होगी, उसके बाद फिर इसमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करूँगी। ओके, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा बड़ा ही कट करूँगी, क्योंकि मुझे आर्म होल में डार्ट फाइनिश करना है। ओके, इस डार्ट को यहाँ से कट करूँगी।
अब मैं आर्मोल डार्ट को माइनस करूँगी। ओके, तो हमारा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे मैच करूँगी। ओके, और ये पूरे डार्ट को माइनस करूँगी। ठीक है, इस पर हम आयरन चला देंगे तो ये हमारा अच्छे से बैठ जाएगा। अब ये डार्ट को मैंने माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे हम मैच करेंगे ये लाइन जो हमारा ओवरलैप हुआ है, वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है यानी आर्मोल के साथ, तो ये हमारा मैच हो रहा है। और अगर मैच नहीं हो रहा होता तो यहाँ से हम उसके कर्व स्केल रख करके और इस लाइन को कर्व शेप में डालेंगे। ठीक है, तो मैं अब इस आर्मोल की कटिंग कर लूँगी। जो भी मेरा नया आर्मोल आया है मैं उसी पे कटिंग करूँगी। मैं नेक की कटिंग करूँगी। मैं यहाँ प्रिंसेस डार्ट ड्रॉ करूँगी। ओके, तो प्रिंसेस डार्ट के लिए ये जो हमारा पॉइंट है वहाँ से हम हाफ इंच डाउन जाएंगे, और ये हाफ इंच डाउन जाना सभी साइज़ों के लिए सेम है। एक मार्क करूँगी और मैं इस लाइन को हाफ डिवाइड करूँगी, यहाँ एक मार्क करूँगी, यहाँ से 0.3 बाहर की ओर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये सभी साइज़ के लिए सेम 0.3 ही बाहर जाना है। और मैं ये हाफ इंच जो डाउन गए वो ये 0.3 लाइन जो आउटसाइड गए और इस वर्स्ट पॉइंट को मैच करेंगे, एपेक्स पॉइंट को। ओके, तो ऐसे मैं मैच कर लिया मैंने इसे। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं इसको, ये हमारा प्रिंसेस लाइन हमारा रेडी है। अब मैं इसे कट करूँगी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये लाइन मेरा थोड़ा यहाँ तक आया है, तो आपका ये जितना जाता है आप जाने दो उसे, क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक यहाँ से निकल रहा है, कहीं कहीं पे आप देखते हो वर्स्ट पॉइंट पे इस तरीके से पॉइंट निकला हुआ होता है, तो जब हम इसे माइनस कर देंगे तो वो पॉइंट हमारा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा जितना नीचे जा रहा है कर्व में उसे हम जाने देंगे और इसे मैं कट करूँगी। यहाँ पे हमारा ये जो फैब्रिक निकला है इसे मैं बराबर शेप में डालूँगी। जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करूँगी। ये हमारा अब कटिंग हो गया है, तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ है। ओके, अब हम
बैक पार्ट देखेंगे। बैक पार्ट में मैंने सिर्फ ड्रॉ किया था, कटिंग नहीं किया था। अब उसमें थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना होगा अकॉर्डिंग टू फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो अब हम बैक पार्ट देखेंगे। अब हम बैक पार्ट में देखेंगे, जैसे हमने फ्रंट में किया था, इस पार्ट को माइनस, ओके। ये हमारा जितना भी गैप आ रहा है, इस गैप को मेज़र करूँगी, कितना आ रहा है हमारा, 1/2 इंच पे। हाफ इंच पे एक लाइन से, तो उतना ही मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। और इन दोनों को स्ट्रेट लाइन से मैच करूँगी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी और इस लाइन में और इस पॉइंट को मैच करूँगी, ओके। अब यहाँ से मुझे 1/2 इंच माइनस करना है, 1/2 इंच और डाउन माइनस करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ भी मैं 1/2 इंच ड्रॉ करूँगी। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये 1/2 इंच हमने माइनस किया है क्योंकि हमारा नेक काफ़ी डीप है, ओके। और ये नेक हमारा डीप है, जिसकी वजह से अगर ये मैं माइनस करूँगी तो हमारा शोल्डर गिरने वाला जो प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग जब बनाते हैं तो शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा यहाँ से नहीं होगा। और आर्म होल में जो झोल आता है वो भी यहाँ से माइनस हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो हम यहाँ पे अगर टाइट करेंगे तो हमारा यहाँ से ऊपर खींचता है, तो ये हमारा ये पोर्शन टाइट हो जाता है, ठीक है। तो वो सबको देखते हुए मैं पहले से ही यहाँ पे माइनस कर दूँगी, ओके। तो 1/2 इंच हमने माइनस कर दिया, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा, ओके। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। रेडी शोल्डर मेरा है 2 इंच और 1 इंच मैं लूँगी, वो मेरा यहाँ आ रहा है। ये मैंने जो लाइन ड्रॉ किया है वो रॉन्ग हो गया है, इसको मैं इरेज कर दूँगी। ये जो मेरा डार्क लाइन है ये मेरा फाइनल है। तो ये मेरा कितना है, 3 इंच, राइट। 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। अब ये जितना गैप आ रहा है 2.5 इंच, सेम गैप पहले मैं यहाँ पे बेल्ट कितना लेना है मुझे, 3.5 इंच का, ओके। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा फोल्ड में भी जाएगा, ओके। अब यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगी, स्ट्रेट लाइन। अब जितना मेरा यहाँ आ रहा है 2.5 इंच, तो या तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे लूँगी या 0.25 एक्स्ट्रा लूँगी या 5 इंच। 5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है, ओके। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर आप 0.5 से ज़्यादा लोगे तो फिर हमारा नेक ऑलरेडी डीप है और आप गैप ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर शोल्डर गिरने की चांसेस बढ़ जाएगी और इसका लुक भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे 0.25 ही ले रही हूँ, ओके, एक्स्ट्रा। अब मैं इस लाइन को मैच करूँगी। अब कर्व स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे नेक ड्रॉ करूँगी। मैं राउंड नेक ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेक आपको लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन
आप अगर नेक चेंज करोगे तो फिर आप जो मैंने आपको बताया था शोल्डर माइनस चार्ट, वहाँ पे जा कर के शोल्डर में कितना माइनस करना है वो आपको उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये जो बना रही हूँ वो राउंड नेक के अकॉर्डिंग बना रही हूँ इस मेथड से। ठीक है, ये हमारा हो गया मार्किंग। अब मैंने जो फ्रंट पैनल काटा था प्रिंसेस कट, ये यहाँ से 1 इंच 0.1 डाउन जाऊंगी, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगी। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का कटा हुआ प्रिंसेस कट है उसे मैं यहाँ पे मैच करूँगी। ओके, आपका जैसे जा रहा है वैसे आपको ये लाइन से मैच करना है। ये मैच कर लिया मैंने, और ये जैसे जा रहा है वैसे एक लाइन ड्रॉ करना है और यहाँ पे एक मार्क कर देना है। ओके, अब मैं इसको साइड कर लूँगी। अब मैं इसको मेज़र करूँगी। ये हमारा जितना गैप आया है ये मेरा 1 इंच का है, तो यहाँ पे मैं 1.25 या फिर 1.5 इंच तक भी, 1 इंच यहाँ है तो उसमें प्लस करके 0.25 या हाफ इंच ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ एक मैं मार्क करूँगी और मैं इस लाइन को जैसे जा रहा है वैसे ड्रॉ करूँगी। अब मैं इस लाइन को मैच करूँगी यहाँ। हमारा बैक पार्ट ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। अब हम स्लीव्स बनाना सीखेंगे। स्लीव्स का मैंने पहले से एक बेसिक पैटर्न बना कर रखा है। मैं अलग से स्लीव पैटर्न की वीडियो डाल दूँगी यूट्यूब पे, वहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे बेसिक स्लीव्स बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। बस इस बेसिक पैटर्न का यहाँ तक ही यूज़ है। इसके बाद हम अपने आर्म होल के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग
पैटर्न रेडी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा फ्रंट आर्म होल कितना है। वो पहले मैं मेज़र करके आपको बताती हूँ कितना है हमारा फ्रंट आर्म होल। यहाँ से 1/2 इंच डाउन एक मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। ओके, ऊपर से 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ से अंदर की ओर 1/2 इंच पे मार्क लगाएंगे पूरे में। ओके, ये मैंने कर दिया है। अब यहाँ से मैं मेज़र करूँगी। तो एग्जैक्ट आपको देखना है कितना आ रहा है आपका, आपको आपके अकॉर्डिंग देखना है। आपका आर्म होल जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क करना है। मेरा यहाँ पे आ रहा है 9.6। ओके, मैंने यहाँ 9.6 लिख दिया है। अब हम बैक पार्ट का देखेंगे, बैक आर्म होल कितना आ रहा है हमारा। इसमें भी सेम ऊपर से 1/2 इंच डाउन पे मार्क करेंगे। उसके बाद 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क करेंगे पूरे में। वहाँ से फिर आर्म होल की गोलाई मेजर करेंगे कितना आ रहा है हमारा। 10.3, मैंने यहाँ 10.3 लिख दिया है। आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आएगा मेज़र करके आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं मेज़र करूँगी, 1/2 इंच नीचे से मार्क करूँगी, राइट। ये हमारा 1/2 इंच नीचे से मार्क करते हुए जाना है आपको, और उसके बाद वहाँ से मेजरिंग टेप रख करके मेज़र करना है कि आपका ये जो ऊपर की लाइन है हमारा वो बैक आर्म होल के लिए है। फ्रंट आर्म होल भी मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग मेज़र करके मार्क करेंगे जहाँ पे हमारा फ्रंट का आ रहा है 9.6 वहाँ, और बैक का जहाँ आ रहा है 10.3 वहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो पहले मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। मैंने ये जो बेसिक पैटर्न बनाया था इसमें मैंने सिर्फ फ्रंट का मार्क करके रखा था। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मैंने ऑन फोल्ड नहीं बनाया था, सिंगल पीस ही बनाया है मैंने, इसीलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे रख के और ये मैं मार्क कर दूँगी। तो अब ये हमारा फ्रंट का हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1/2 इंच डाउन मार्क करूँगी पूरे पे। जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, जो ऊपर वाली लाइन है वह हमारा बैक आर्म होल है। अब मैं नीचे वाले को भी 1/2 इंच डाउन करके मार्क कर लेती हूँ एक बार में। तो मैं मेजर करूँगी। फर्स्ट पहले हम बैक आर्म होल देखेंगे। बैक हमारा कितना है 10.3, बैक हमारा है 10.3। ओके,
तो यहाँ से हम मेजर करेंगे 10.3 हमारा कहाँ आ रहा है। टेन पॉइंट थ्री मेरा यहाँ आ रहा है, यहाँ एक मार्क करूँगी। फ्रंट आर्म होल मेजर करेंगे 9.6 पे एक मार्क करूँगी। अब ये जो गैप आ रहा है हमारा, उसका मिडिल निकालेंगे, ये 1/2 इंच है, तो यहाँ एक मार्क करूँगी मिडिल में। यहाँ से 1 पॉइंट, ये हमारा फाइनल मार्क होगा। यहाँ से हम अंदर की ओर जाएंगे मार्जिन के लिए। हमारा मार्जिन कितना था 1.25, 1.25 पे मैं मार्क करूँगी। दूसरा लाइन ये हो गया। अब हमारा जितना फुल लेंथ है, फुल लेंथ मेरा 11 है, तो मेरा फुल लेंथ 11 है, मैंने 12 इंच लिया है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा, 1/2 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, इसलिए मैंने 12 इंच पे लिया है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से 5 इंच डाउन, जो मैंने यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 इंच डाउन। कितना राउंड है हमारा 12.5, 5 इंच डाउन जाऊंगी मैं, तो यहाँ मैं 5.5 पे मार्क करूँगी, क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में भी जा रहा है। दूसरा 8.5 पे मार्क करूँगी, 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जा रहा है, इसलिए मैंने 8.5 लिया है। अब मैं देखूँगी हमारा 5 इंच डाउन पे कितना आ रहा है 12.5, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 पे मार्क करूँगी मैं, मेरा आया 6.25। आपका जितना आएगा राउंड, उसका डिवाइडेड बाई 2 करना है, और जो भी आ रहा है उसको यहाँ मार्क कर देना है। ओके, अब हम देखेंगे 8 इंच डाउन पे कितना आ रहा है हमारा। ओके, मेरा आ रहा है 11.5, 11.5 को 2 से डिवाइड करूँगी, तो मेरा आया 5.75। मैं 5.75 पे मार्क करूँगी। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, आप उतना में डिवाइडेड 2 करके मार्क करोगे आप। मेरा बॉटम 11 इंच है, 11 इंच पे राउंड भी 11 इंच आ रहा है, 11 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। अब इस लाइन को मैं मिलाऊंगी, वन पॉइंट 25 पे मार्क करूँगी। पहले ये लाइन को स्ट्रेट मैच करूँगी मैं, इस लाइन को स्ट्रेट मैंने मैच कर दिया। इस लाइन को भी स्ट्रेट पहले मैच करूँगी, उसके बाद हम शेप में डालेंगे। तो यहाँ पे गैप हमारा कितना आ रहा है 1 इंच, यहाँ आ रहा है 0.6 इंच। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कर सकती हूँ, 1/2 इंच तक आप डाल सकते हो। इससे क्या है, लूजिंग भी आपका इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें मैं 0.3 इंच करती हूँ, फिर कट टू कट। अब मैं इस लाइन को शेप में डाल दूंगी इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फाइनल लाइन, ये हमारा फाइनल लाइन हो गया। ओके, तो वैसे ही स्लीव्स में जो मार्जिन लिया है मैंने, वहाँ पे भी मैं
इस तरीके से मार्जिन को भी मैं मैच कर लूँगी। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न रेडी। हमारा फाइनल लाइन ये है और ये है। ओके, तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी फैब्रिक पे इस पैटर्न को रख करके कटिंग करना और फिर स्टिचिंग, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, फिर मैं इसको कटिंग करना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारा स्लीव्स का पैटर्न रेडी हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू। बाय।